अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। हल्का कर दीजिए थोड़ा। वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वाशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयअतियन्नकुम कमा अता अला बनी इसराईल हज़वन नाल बिन्नाल औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर उमम सुल्तान मदीना वो जिसके कफ़े पा का पसीना गुल कदे फिरदौस की शबनम सल्लल्लाहु, आप लोग भी ज़रूर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा और खुदा से वासिल, खाकी और अनवार का हामिल, उम्मी और असरार का महरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राह में कांटे जिसने बिछाए, गाली दी पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत, अल्लाह का लाख लाख करम है, एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हम सब लोगों को इस अज़ीमुश्शान दीनी इजलास में शरीक होने का मौका नसीब फरमाया। माशा अल्लाह, विशनापुर के लोग जलसे जुलूस के बड़े माहिर हैं, बड़े शौकीन हैं और काफ़ी तादाद में मौजूद रहते हैं, वरना ये रात 11:30 बजने जा रहे हैं और इतने सारे लोग बैठे हैं और माशाअल्लाह सब लोग जाग रहे हैं, कोई भी नहीं सो रहा है, बल्कि मुकर्रिर ही सो रहा है। ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। माशाअल्लाह अभी मौलाना ने आप हज़रात से वादा भी कराया है कि फ़जर की नमाज़ न छोड़ेंगे, वरना अगर सामीन फ़जर की नमाज़ छोड़ दिए तो जो मुकर्रिर लंबी लंबी तकरीर करते हैं वो गुनहगार होंगे। सही सुन लीजिए, जो मुकर्रिर लंबी लंबी तकरीर करते हैं वो गुनहगार होंगे अगर उनकी वजह से, उनकी लंबी तकरीर करने की वजह से मजमे ने नमाज़ छोड़ दिया। दोस्तों, हम लोग देवबंदी हैं, नमाज वमाज नहीं छोड़ते, जलसा लंबा भी हो जाए तो नमाज नहीं छोड़ते। मैं एक जगह का किस्सा सुन रहा था कि कोई वाइज गया तकरीर करने, 2 बजे तक किया तकरीर, रात 2 बजे तक किया, फिर कमरे में सो गया, 8 बज गया, सुबह उठा ही नहीं। नाश्ता वाश्ता तैयार था, वो भी ठंडा हो रहा था। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो गुस्से में अंदर से खोलता है और कहता है तकरीर भी करवाओगे, नमाज भी पढ़वाओगे? तकरीर भी करवाओगे, नमाज भी पढ़वाओगे? तो उन लोगों ने कहा हुजूर नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, या तो आप, हम तो नाश्ते के लिए आपको जगा रहे थे। कहने लगे ठीक है। तो ऐसा नहीं होने पाएगा इंशाअल्लाह। नहीं होगा ना? नहीं इंशाअल्लाह। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुमको वसीयत किया और तुमसे पहले जिन जिन लोगों को किताबें दी गई थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 104 किताबें उतरी हैं। कितनी किताबें? 104। और उसमें अहम किताबें 4 हैं, तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान। और जितनी भी किताबें अल्लाह ने उतारी हैं, जितने भी नबी भेजे हैं, सबको अल्लाह ताला ने
और सबके वास्ते से उम्मतियों को यही एक वसीयत की है, अनित्तकुल्लाह, कि लोगों अल्लाह से डरो। ये इतना बड़ा सरमाया है, ये इतनी बड़ी पूंजी है और इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत है कि किसी बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। दोस्तों, ये खानकाहें इसीलिए हैं, ये इल्म इसीलिए है, ये मदरसे इसीलिए हैं, ये जलसे इसीलिए हैं, ये वाद और नसीहत और तकरीरें इसीलिए हैं कि बंदों के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो। अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो फिर अल्लाह के अलावा वह किसी से डरता भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरता है और अल्लाह के अलावा किसी से डरता नहीं है। चुनांचे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, मक्का खूंखार, सारे के सारे लोग जालिम हैं, एक एक फर्द जो है मक्के का जालिम है, खूंखार है, कत्ल कर देना उनके लिए कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से पैगाम्बर बनकर आए, डंके की चोट पर उनके बुतों की मजम्मत की और उनके बुतों को बुरा कहा और उनके बुतों की इबादत से उनको रोका और तौहीद का कलमा बुलंद किया, जबकि सदियों से वो लोग तौहीद का नाम नहीं जानते थे। दोस्तों, जब अल्लाह का खौफ हो जाता है तो किसी का खौफ नहीं रहता। चुनांचे जो है एक बुजुर्ग बादशाह ने उनको बुलाया, बादशाह के दरबार में गए और बादशाह से गुफ्तगू करने लगे। बादशाह ने धमकी देकर कहा, आप मेरी बात नहीं मानेंगे? तो सरे दरबार वो कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगी तेरी बात तो मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। दोस्तों, खुदा की जब अजमत सवार हो जाती है, खुदा का खौफ हो जाता है तो फिर किसी का खौफ नहीं रहता। और फिर खुदा के हुक्मों का बजा लाना उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है और खुदा पाक की रोकी हुई चीज़ों पर अमल करना और उसको रोकी हुई चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना उसके लिए बहुत दुश्वार हो जाता है। जो अल्लाह से डरता है, देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में अल्लाह के हुक्म से शराब के हराम होने का ऐलान कर दिया कि शराब हराम है और हर आदमी के घर कुछ हो या ना हो शराब जरूर रहती थी। शराब उनकी गुट्ठी में पड़ी, बहुत शराब पीते थे, इतनी शराब पीते थे कि भूखे रहना गवारा है, लेकिन शराब के बगैर नहीं रह सकते। मिर्जा गालिब बहुत बड़ा शराबी शायर गुजरा है और उसके घर कई दिन से खाने को कुछ नहीं था, फाका चल रहा था, हफ्तों से फाका चल रहा था। शाह जफर की शान में उसने कसीदा लिखा तो शाह जफर ने उसको कुछ पैसा इनाम दिया, सारे पैसे की जाकर शराब खरीद लाया, सबकी शराब खरीद लाया और ठेले पर लदवा कर शराब घर में उतारने लगा। बीवी ने कहा कुछ गल्ला वगैरह भी लाओ, भूखा ने गल्ला उल्ला नहीं लाया। खाने का वादा अल्लाह ने किया, वो जाने वो देगा, और शराब का वादा अल्लाह ने नहीं किया है, मैंने शराब का इंतजाम कर लिया, मैंने शराब का इंतजाम कर लिया। तो दोस्तों, यही हाल मक्के वालों का था। लेकिन जब हुजूर ने ऐलान कर दिया तो सहाबे किराम के दिलों में शराब से नफरत हो गई, इतनी नफरत हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर किसी समुंदर में शराब डाल दी जाए और उस समुंदर के पानी से गारा बनाया जाए और उस गारे से कोई मकान बनाया जाए तो मैं उस मकान में भी नहीं रह सकता, इतनी नफरत हो गई शराब से। आज हम मुसलमानों में नशे का माहौल हो गया है। नौजवान, मुस्लिम नौजवान जिसको कलमा पढ़ना चाहिए, जिसको कुरान की तिलावत करना चाहिए, जिसको अल्लाह जमजम नसीब फरमाए तो जमजम पीना चाहिए और मैदान महशर में आबे कौसर जिसको पीना चाहिए, वो नौजवान आज शराब पी रहा है। मुस्लिम नौजवान खेत के अंदर जाकर बैठकर, खेतों में जाकर बैठकर, टोली बनाकर और एहतमाम के साथ, ठाट के साथ शराब पी रहा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम, शराब और जुआ और आस्थानों पर जाना और तीरों से किस्मत तलब करना, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये गंदी चीज है, शैतान का अमल है, गंदी चीज है, शैतान का अमल है। फज्तनिबू हुए मुसलमानों, इससे बचो। अल्लाह कह रहा है बसो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि शराब जो है अल खमर उम्मुल खबाइस, सारी बुराइयों की जड़ है शराब। जो शराब पीता है वो गाली गलौज बकता है, जो शराब पीता है
वो बदनजरी भी कर सकता है, जो शराब पीता है वो बेहयाई भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, डाका भी डाल सकता है, हर गुनाह कर सकता है जो शराब पीता है। इसलिए हम अपने नौजवानों से, माशाल्लाह इस जलसे के लिए नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। इतना शानदार शामियाना और इतना अदीम मजमा। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपने जलसे के लिए मेहनत की है तो जलसे में जो बातें आपने सुनी हैं उनको अपने दिल में उतारने की कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह। और तय करो नौजवानों, हम किसी नशे के करीब नहीं जाएंगे, किसी भी नशे के करीब नहीं जाएंगे। गांव वाले बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, चलो इतना तो गवारा है बीड़ी हुक्का, इसको भी उलमा ने मकरूह कहा है। लेकिन उसके ऊपर जो कैप्सूल हैं नशे के, शराब है और शराब की तरह की हेरोइन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये तो शरीयत में इसकी किसी तरह से इजाज़त नहीं। याद रखो, जो नशे का आदी होता है, अफीम का आदी होता है, शराब का आदी होता है, मरता है तो उसको कलमा नसीब नहीं होता। कोई मुसलमान मरे और कलमा नसीब ना हो, इससे बढ़कर बदबख्ती कोई नहीं हो सकती। वो गाली देता हुआ मर जाता है, गाली देता रहता हो मर जाता है, झगड़ा करता रहता हो मर जाता है, और बुराइयां करता रहता है, उसी हालत में मर जाता है। इसलिए मेरे पास वक्त लंबा नहीं है, मुझे लंबी तकरीर नहीं करनी है, लेकिन मैं आज आप हजरात से मुआहदा कराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह किसी नशे की चीज़ को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करो हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। आप अगर से नहीं पीते हो लेकिन वादा करोगे तो वादा करने का सवाब तो मिलेगा आपको इंशाअल्लाह। और जो नौजवान इस नशे के आदि, बताओ नशा जो करता है गाल धस जाता, जवान है भी, शादी भी नहीं हो, गाल धस गया, आंख धस गई और बिल्कुल सेहत बर्बाद हो गई। दोस्तों ये नशा जाहिर को भी बर्बाद करता है, बातिन को भी बर्बाद करता है, जिस्म को भी खराब करता है और रूह को भी खराब करता है, ईमान की बशाशत और ताजगी को खराब करता है। इसलिए आज हमारे मुस्लिम नौजवानों में बहुत आम हो गया, थम्सअप शराब की बोतलें लेकर इस तरह से चलते हैं जैसे थम्सअप की बोतल लेकर चलते हैं, और जो है कोको कोला की बोतलें जिस तरह से लेकर चलते हैं उसी तरह से शराब की बोतलें लेकर चलते हैं। इस्लाह मुआशरा के इस जलसे का बड़ा फायदा हो जाएगा अगर हमारे नौजवान नशे से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से एक दूसरी चीज है सूद। सूद के बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहु आकिलहु व मूकिलहु व शाहिदहु व कातिबहु। अल्लाह की लानत है सूद खाने वाले पर, सूद के खिलाने वाले पर, और सूद के मामला लिखने वाले पर, और सूद की गवाही देने वाले पर। इन सब पर अल्लाह ताला की लानत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल जिन्होंने ताइफ वालों पर लानत नहीं की थी, जिन्होंने हुजूर को सताया था, उनको लानत नहीं की, और सूद खाने वाले पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, जबकि वो उम्मती भी है हुजूर का, इसके बावजूद हुजूर ने लानत की है। दोस्तों ये आजकल लोन जो लेते हैं, सूद लेते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं ये मौलवी लोग हमको इन्होंने बर्बाद कर रखा है। दूसरे लोग सूद ले लेकर कारोबार कर रहे, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमको सूद से, लोन से मना करते हैं। मौलवी ने नहीं मना किया है, अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के रसूल ने मना किया है। मौलवी की क्या हिम्मत और जुर्रत है कि वो मना करे। अल्लाह जो सारी कायनात का मालिक है, जो आपका मालिक है, आपको जो रोजी मिलती है उसका मालिक है, आपकी दुकान का मालिक है, आपके कारोबार का मालिक है, आपकी औलाद का मालिक है, आपके घर का मालिक है, वो अल्लाह कह रहा है कि सूद को मत इस्तेमाल करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैदान महशर में जो लोग सूद खाने वाले हैं, अल्लाह ताला उनसे ऐलान जंग कर देगा। फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। ऐ सूद खाने वालों, अल्लाह और उसके रसूल की जंग का ऐलान कबूल करो। तो उससे अल्लाह और उसके रसूल की जंग है। दोस्तों मैदान महशर में हमको तो अल्लाह ही चाहिए, अल्लाह के अलावा वहाँ कौन है? सारा मैदान महशर सबके मालिक अल्लाह है, रसूलुल्लाह भी मालिक नहीं है। मैदान महशर के मालिक कौन है? अल्लाह है, और वो अल्लाह ही कहेंगे कि मेरा तुमसे ऐलान जंग है। तो जिससे अल्लाह ऐलान जंग कर दें उसे कौन पनाह दे सकता है? आजकल हमारे नौजवान ब्रेन हेमरेज हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता। क्यों? लोन लेते हैं, और याद रखो लोन लेने वाला कभी कर्जा अदा ही नहीं कर पाता। जितना कमाता उसमें सब चला जाता है। बज़ाहिर एक साथ 1 लाख मिल गया, 5 लाख मिल गया, 50,000 मिल गया, लेकिन वो 1 लाख 5,000 50,000 ऐसा है
कि वो तुमको बर्बाद करके रहेगा, तुम्हारे सारे माल को खत्म कर देगा और तुम्हारी असल पूंजी को भी बर्बाद कर देगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। जब अल्लाह सूद को मिटाता है तो अब बताओ, सूद हमारे कारोबार में लग गया, मिटेगा कि नहीं मिटेगा? सूद हमारे घर में लग गया, मिटेगा कि नहीं मिटेगा? सूद लेकर, लोन लेकर शानदार इमारत जो बना रहे हो, वह इमारत एक दिन बर्बाद होकर रहेगी, खत्म हो जाएगी। हमने देखा है, लखनऊ में चले जाइए, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं शियों की, आज वहां कुत्ते रह रहे हैं, बड़ी शानदार हवेलियां, कुत्ते रह रहे हैं, बर्बाद है, वीरान है, उल्लू बोल रहा है। क्यों? जब हराम कमाई से कोई चीज बनेगी वो कभी कारामद नहीं हो सकती, आपके लिए मुफीद नहीं हो सकती, आपको इज्जत देने वाली नहीं हो सकती, आप उसमें रहकर कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, इसलिए हम सबको सूद से, लोन से बहुत बचना चाहिए। अभी मैं मदीने मुनव्वरा गया था तो मुझे वहाँ एक बड़े अल्लाह वाले ने बताया कि किसी ने हुजूर पाक को ख्वाब में देखा है और हुजूर इससे बहुत दुखी हैं कि मेरी उम्मत सूद इस्तेमाल कर रही है, हुजूर की उम्मत सूद इस्तेमाल कर रही है। इसलिए तय कर लीजिए कि लोन तो लेना नहीं है, इंशाअल्लाह लोन नहीं लेना है, लोन के करीब नहीं जाना है। जानते हैं, जितना कमाते जाओ उसमें बढ़ता चला जाता है, वो दलदल होता है जिसमें डालो तो सब कुछ गायब हो जाता है। तो इसी तरह बदाहिर एक मुश्त 5 लाख मिल गया, लेकिन उसके भरने में आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और आप मर जाएंगे, आपकी औलाद परेशान होगी और वो सूद खत्म ही नहीं होगा, उसका कर्जा खत्म ही नहीं हो सकता। इसलिए सूद से भी बचना चाहिए और नशे से भी बचना चाहिए। और साथ साथ माशाअल्लाह यहाँ लोग उलमा से मोहब्बत बहुत रखते हैं। जब जलसा होता है बड़े बड़े उलमा बुलाते हैं और दूर दूर से शोरा बुलाते हैं, लंबी लंबी शायरी होती है दोस्तों, और जलसा 1:30 बजे 2 बजे तक चलता है। मैं एक मशवरा देता हूँ कि मुशायरा अलग कर लिया कीजिए और जलसा अलग कर लिया कीजिए, मुशायरा अलग कर लिया कीजिए और जलसा अलग कर लीजिए। जलसा आए, दीन की बात सुने। और बाद लोग कहते हैं कि हम शायरों को इसलिए बुलाते हैं ताकि लोग उलमा की बात निशात से सुन सकें, लेकिन आज सूरत हाल हो गई कि शायर ही को सुनकर लोग चले जाते हैं, शायर ही को लोग सुनकर चले जाते हैं और जो है फिर असल मकसद जो होता है, शायर तो आप तो हर वक्त सुनते ही रहते हैं शेर वगैरह, तो दूर दराज से उलमा आते हैं, उनकी बातें सुनना चाहिए, उनकी जो है बातों में नूर होता है, रहमत होती है, अल्लाह की बात करते हैं, इनकलाब होगा दिलों में और जलसे का मकसद हासिल होगा। दोस्तों, मैंने बहुत सी जगहों पे देखा, हमारे अतराफ में या जलसे होते हैं, उलमाए किराम अल्लाह वाले बुलाए जाते हैं और वो दीन की बातें करते हैं, लच्छेदार तकरीर भी नहीं करते, सीधी सीधी बात बताते हैं और आज दिल खेजद बर दिल रेजद, कहते हैं दिल से जो बात निकलती है दिल में पहुंच जाती है, कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल की जो बात है वो अलग ही होती है। दोस्तों, कहते हैं न पूछ इन खिरका पोशों की, अल्लाह वालों की इरादत हो तो देख इनको, यदि बैदा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। अल्लाह वाले, इनकी सोहबत इख्तियार करो, सफर करके इनके पास जाओ और अगर तुम्हारी बस्ती में आ जाएं तो इनके आने को अल्लाह की रहमत समझो, गनीमत समझो, इनकी सोहबत से ज्यादा फायदा उठाओ और कभी ये तकाबुल मत करो फला आलिम ने अच्छी की, फला ने अच्छी की, बस ये कहो कि इन लोगों की बातों से मेरा दिल पर असर हो गया। अच्छी तकरीर का मतलब यही है कि दिल पर क्या हो जाए, असर हो जाए, तकवा पैदा हो जाए, खौफ खुदा पैदा हो जाए। दोस्तों, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर सहाबे किराम को, जो मुशरिकीन मक्का थे, उनको सहाबे किराम कर दिया और उनके दिलों में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का तकवा पैदा कर दिया। और जब अल्लाह का खौफ और अल्लाह का तकवा पैदा हो जाता है तो अल्लाह के हुक्मों को मानना बिल्कुल आसान हो जाता है। दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, लंबा लंबा सफर कर रहे हैं, महीनों महीनों का सफर कर रहे हैं। हम सफर करते हैं, जहाँ जाते हैं माशाल्लाह मुर्गा मिलता है, अच्छी चीजें मिलती हैं, भूखे प्यासे सफर कर रहे हैं। दोस्तों, जंगल में जा रहे हैं, बालू का सफर है, एक एक महीने तक का सफर तबूक वगैरह का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। रात में बालू पे सो जाते हैं, बालू पे सो जाते हैं और सुबह उठते। एक दफे एक जिहाद से लौटे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा भी साथ थे,
सब लोग थके हुए थे, कई दिन के सोए हुए थे। हालांकि दोस्तों कोई दुनिया का फायदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रिदा के लिए, अल्लाह की रिदा के लिए सब परेशानियां बर्दाश्त कर रहे हैं सारे सहाबे किराम। और जब एक जगह हुजूर ने इरादा किया कि थक गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ है और चलना दुश्वार हो रहा है, तो चलो यहाँ सो जाया जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अब हम लोग यहाँ सो रहे हैं, अब कौन है जो हमारी निगरानी करेगा और हमें फजर के वक्त जगा देगा। इसलिए कई दिन के जागे हुए हैं और रात के किसी हिस्से में सो रहे हैं, फजर का खतरा है। तो हजरत बिलाल ने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं जगाऊंगा सबको। और हजरत बिलाल जिधर सूरज निकलना होता है उधर ही मुंह करके सो गए, बैठ गए और बैठे रहे, जागते रहे, आंख खोलते रहे, लेकिन इंसान ही है, आंख लग गई उनकी और आंख उनकी भी लग गई और सारा मजमा सो गया। हुजूर तो इस भरोसे पर है कि बिलाल जगा देंगे और बिलाल ही सो गए। तो सबकी नींद उस वक्त खुली जब सूरज सबके सरों पर आकर उसने गर्मी पैदा कर दी, गर्मी हो गई, सूरज आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा, हजरत बिलाल, ऐ बिलाल, आपने जगाने का वादा किया था और आपने जगाया नहीं। तो हजरत बिलाल कहते हैं जिस अल्लाह ने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया, जिस अल्लाह ने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, यहाँ शैतान है, नमाज सबकी छूट गई, यहाँ शैतान है। दोस्तों हम लोग रोज नमाज अपने घर में छोड़ते हैं और भागते नहीं घर छोड़कर, घर छोड़कर भागते हैं। अगर घर में नमाज छूट गई तो भाग जाना चाहिए घर छोड़कर, इस घर में शैतान है। लेकिन जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो दूर जाओ, चुनांचे दूर जाकर, वहां से काफी दूर जाकर सब लोगों ने वजू किया और जमात से नमाज हुई। ये मसला भी मुसलमानों को मालूम हो गया, अगर सबकी नमाज छूट जाए और इज्तिमाई तौर पर है तो जमात से कदा की जा सकती है, और तनहा अगर किसी की छूटती है तो जमात से कदा नहीं की जाती, तनहा कदा करेगा। तो बहरहाल ये चंद बातें थीं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और सब लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं तो समझ रहा था कि मस्जिद की बुनियाद है और दुआ हुआ हो जाएगी, मैं नहीं जानता था कि इतना बड़ा जलसा है और मुझे भी इतनी देर तक जागना पड़ेगा। इसलिए कि हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, जो है रात में भी अगर जागेंगे तो सुबह को पढ़ाएंगे क्या। और जो है हम पढ़ाने बैठेंगे और लड़के हम सो जाएंगे, लड़के भाग जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी तकरीरों का रवाज ख़त्म कर दिए। लॉकडाउन के बाद लोगों ने अब 10 बजे जलसा ख़त्म कर देते। अच्छा 10 बजे अगर जलसा ख़त्म कर दिया जाए, निशात से सुनेंगे लोग, बेदारी के साथ सुनेंगे। ये अलग बात है कि यहाँ के लोग तो अब भी बेदार हैं, कोई सो नहीं रहा। मैंने सोचा कि एक आदमी को देख लो सोता हुआ, लेकिन कोई सो नहीं रहा है। बहरहाल मैं दिल से इन हजरात को मुबारकबादी देता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा शानदार जलसा किया, उसके लिए मेहनत किया, दूर दराज से उलमाए किराम को बुलाया और उनके वाद हुए, नसीहतें हुई, शुअराए किराम भी तशरीफ़ लाए और उनकी लंबी लंबी जो है नातें भी हुई। अल्लाह तबारक तआला सबको कबूल फरमाए और इस जलसे